हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर and car B stop after 1500 meter. Full stop. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and B respectively, comma, then the ratio of FA by FB is, और यहां पर 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। मतलब हम लोग को जो ब्रेक फोर्स अप्लाई कर रहा है दोनों कार पर, उसका रेशियो लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वह वर्क एनर्जी थ्योरम से लिया गया क्वेश्चन है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो आइए इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले यहां पे हमें समझना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों कार का, कौन सा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वह 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि दोनों कार जाके रुक जा रही है। जब ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो दोनों कार जाके स्टॉप हो जा रहा है। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों कार का वो है आपका 0। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, एक का 100 जूल है और दूसरे का कितना है 225 जूल है। ठीक है, तो आइए यहां लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिएगा कार पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ब्रेक अप्लाई हो रहा है। ब्रेक के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको FA और FB क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना है कि जो आपका वर्क डन होगा ब्रेक के द्वारा वो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका गाड़ी आगे की ओर जा रही है और ब्रेक के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो आपका इसको पीछे लाना चाहेगा। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगी वह 180 डिग्री बनेगी। मतलब वर्क डन बाय जो ब्रेक्स होगा वह निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फोर्स आपका पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग कार 1 के लिए ले, फॉर कार 1 का मतलब कार ए, पहले कार के लिए ले, कार ए के लिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस FA इंटू SA। मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक ऑन कार ए इंटू कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए। यहां पर निगेटिव ले लिया क्योंकि एंगल 180 डिग्री या cos 180 डिग्री कितनी होती है, -1। तो माइनस FA SA इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कार ए जाके स्टॉप हो रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी अब यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी FA SA इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कार ए का यहां पे आप लिख सकते हैं, किसके लिए, कार ए के लिए। अब इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 100। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सिमिलरली करके कार बी के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर कार बी कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब सेम चीज चलेगा यहां पर, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं FB SB इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ कार बी। अब क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें FA बाय FB निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं,
नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एफ ए एस ए डिवाइडेड बाई एफ बी एस बी, एफ बी एस बी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अब इसकी वैल्यू लिखिएगा, यहां पे हो जाएगा आपका ये 100 डिवाइडेड बाई 225, और ऐसे का भी मान है, कार ए कितने डिस्टेंस पे स्टॉप हो रहा है, तो 1000, तो यहां से आपका हो जाएगा एफ ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एफ बी इंटू, और कार बी कितने डिस्टेंस पे, तो 1500, ये हो जाएगा आपका 1500 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 225। आपको काटिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, फिर यहां से 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, ये आपका 15 से जा रहा है। कहने का मतलब ये आ गया 10/15, अब 5 से ये जाएगा 5 2 जा 5 3 जा, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, एफ ए बाई एफ बी इज इक्वल टू 2/3। मतलब जो ब्रेक के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों कार पर, उनकी जो रेशियो है एफ ए बाई एफ बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। मतलब इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।